डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट किया। अब अगली बारी है एक्सरसाइज 10.3 की, जिसमें हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए पहला टॉपिक आपका क्या है, फेस, एज और वर्टेक्स। तो फेस, एज और वर्टेक्स इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो फेस क्या होता है सबसे पहले, तो जो सरफेस होता है आपका, जैसे मान लीजिए कोई भी फिगर है, ये सपोज दैट ये आपका क्या है, आपका ये एक क्या है, क्यूब है, ठीक है। तो क्यूब में ये देखिए, ये फ्रंट का सरफेस हो गया, ये ऊपर वाला टॉप, ये साइड का, ये बॉटम का, ये साइड का। तो ये जो सरफेसेस होते हैं यही आपके क्या कहलाते हैं, फेसेस कहलाते हैं, ठीक है ना। और ये फेसेस जहाँ मिलते हैं, जैसे देखिए ये दोनों फेस है, ये यहाँ पे मिला, ठीक है, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, ये साइड, ये साइड, ये सारे ना, यही आपके या तो साइड या फिर इसे एज भी कहते हैं हम। इनफैक्ट आर्म भी इसका एक और नाम है, आर्म। तो साइड कहें, एज कहें या आर्म कहें, ये सब एक ही मतलब नाम है, ठीक है। और उसके बाद में फिर जहाँ पे दो एजेस मिलते हैं, जैसे एक एज ये है और एक एज ये यहाँ मिल रहा है ना, तो ये पॉइंट इसका वर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्टेक्स, ठीक है। तो फेस, एज और वर्टेक्स क्या होता है, आई थिंक समझ में आ गया। ये देखिए फेसेस लिखा प्लूरल, एजेस, और वर्टेक्स का प्लूरल वर्टिसेस होता है। तो ध्यान रखिएगा, वर्टेक्स का प्लूरल क्या होता है, वर्टिसेस, ठीक है। अब ऐसे जो है हमारा क्या है, पॉलीहेड्रॉन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, तो देखिए ऐसे शेप्स जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा पॉलीगन्स मिलाए जाते हैं या मिलते हैं, वो आपका पॉलीहेड्रॉन बन जाता है। कहने का मतलब ये देखिए, ये शेप देख रहे हैं अपना, यहाँ नीचे एक पॉलीगन है, ये सामने वाला ये एक है, इधर वाला एक है, इसके पीछे एक है और इस तरफ पीछे एक है। एक्चुअली में यहाँ 1 2 3 4 4 और ये नीचे वाला एक 5 पॉलीगन्स मिले हुए हैं और तब जा कर के ये शेप बना हुआ है। तो यही जो आपका क्या कहलाएगा, पॉलीहेड्रॉन कहलाएगा, ठीक है। जहाँ पे कई सारे फेसेस मिलते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो वो आपका पॉलीहेड्रॉन होता है। तो अब इसमें देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें ये दीज आर पॉलीहेड्रॉन, ये पॉलीहेड्रॉन है, बट दीज आर नॉट, ये पॉलीहेड्रॉन क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि पॉलीहेड्रॉन में फेसेस, एजेस और वर्टेक्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप कि इन फिगर्स में यहाँ पे कैसा फेस है, ये कर्ड फेस है, ठीक है, कर्ड सरफेस है, इसमें भी कर्ड है, इसमें भी कर्ड है, ठीक है। यहाँ एजेस कहाँ मिलेंगे आपको, एजेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो ये पॉलीहेड्रॉन नहीं है, क्योंकि उसमें फेसेस, एजेस और सरफेस वो आपका क्या होने चाहिए, वर्टेक्स होने चाहिए, ठीक है। कॉन्वेक्स, अगला जो टॉपिक है वो है कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन। कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, तो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन में देखिए ऐसे पॉलीहेड्रॉन जिनका जब हम डायगोनल ड्रॉ करें तो वो जो डायगोनल हो वो कहाँ आए, उस फिगर के इंटीरियर में आए, ठीक है। तो उस टाइप के पॉलीहेड्रॉन को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन। जैसे देखिए आप ये वाला फिगर देख लीजिए, मान लीजिए ये आपका एक क्या है, क्यूब है, तो इसके अगर डायगोनल ड्रॉ करोगे तो ये इसके अंदर रहेगा, ये इसके अंदर ही रहेगा ना, ठीक है। इसमें भी जो है इसके डायगोनल ड्रॉ करोगे आप तो ये सब अंदर ही रहेंगे इसके। तो ऐसे फिगर जिनके डायगोनल ड्रॉ करने पे वो अंदर ही रहें उस फिगर के, तो वो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। वहीं पे ऐसे फिगर्स जिनके अगर हम डायगोनल ड्रॉ करें तो बाहर हो जाए, जैसे ये देखिए ये फिगर है ना, ये स्टार, इसका डायगोनल अगर ड्रॉ करेंगे तो ये बाहर हो जा रहा है कि नहीं, दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को मिलाते हैं तो डायगोनल ड्रॉ होता है। तो ये देखिए एक नॉन कॉन्जिक्यूटिव ये है और ये है, इनको मिलाएंगे तो ये क्या बन गया, डायगोनल बन गया ना। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स, इनको मिलाएंगे तो ये भी डायगोनल बनेगा, लेकिन ये बाहर आ रहा है फिगर के, तो ये आपका कॉन्वेक्स नहीं कॉनकेव पॉलीहेड्रॉन हो जाता है, ठीक है। अब रेगुलर पॉलीहेड्रॉन क्या है, रेगुलर पॉलीहेड्रॉन का मतलब ऐसे पॉलीहेड्रॉन, ठीक है, जिनके सारे साइड्स क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, और सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स, मतलब नंबर ऑफ फेसेस भी सेम ही हो, सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब ये जितने भी पॉलीहेड्रॉन जिनके सारे साइड्स सेम होते हैं वो रेगुलर पॉलीहेड्रॉन कहलाते हैं। बस इतना आप जान लीजिए। जैसे मान लीजिए एक पॉलीहेड्रॉन बना है, ये आपका क्या है कि ये क्यूबॉइड है सपोज दैट, ठीक है। तो ये रेगुलर पॉलीहेड्रॉन कब बनेगा, जब इसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाएगा, रेगुलर पॉलीहेड्रॉन कहलाएगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है आपका प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। तो प्रिज्म एक ऐसा पॉलीहेड्रॉन होता है जिसका बेस और टॉप जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो, बाकी जो साइड्स हैं वो लेटरल, जो मतलब अदर फेसेस हैं वो पैरेललोग्राम के हों। नहीं समझे तो जैसे ये देख लीजिए, ये वाला प्रिज्म है आपका, कैसा प्रिज्म है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सामने वाला जो फ्रंट आपको दिख रहा है ना, ये पैरेललोग्राम है, इसके ये साइड वाला भी पैरेललोग्राम है और ये साइड भी पैरेललोग्राम है। तो इसके साइड वाले तो सब पैरेललोग्राम हो गए, लेकिन ऊपर और नीचे, तो ऊपर देखिए ये वाला जो टॉप वाला है कैसा है, ट्रायंगल के शेप में है, और वही बॉटम ये जो शेडेड है ना,
ये वाला बॉटम जो शेडेड है नीचे की तरफ, ये भी किस शेप में है, ऐसे ट्रायंगल के शेप में है ना, ये उल्टा ऐसे बन रहा है ना, इस शेप में, इस ट्रायंगल के शेप में है ना, ऊपर भी ऐसे ट्रायंगल के शेप में। तो ये टॉप और बॉटम ये दोनों जो है कैसे हैं, सिमिलर है, या फिर कहते हैं कॉन्ग्रुएंट है। तो ऐसे फिगर्स जिनके टॉप और बॉटम क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, और साइड्स जो हैं, ठीक है, वो साइड्स क्या हो, पैरेलल, मतलब पैरेललोग्राम हो, जो अदर फेसेस हैं, साइड वाले फेसेस हैं, लेटरल फेसेस जिनको बोलते हैं, वो पैरेललोग्राम हो, तो उस टाइप के फिगर को हम प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब प्रिज्म का जरूरी नहीं कि यही स्ट्रक्चर हो, ये देखिए ये भी आपका प्रिज्म है, कौन सा, ये वाला फिगर, ये जो क्यूबॉइड ये भी प्रिज्म है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए इसका टॉप और बॉटम कॉन्ग्रुएंट है, बाकी लेटरल साइड्स जो है वो क्या है आपके, लेटरल वाले साइड वाले वो सारे क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ये क्यूबॉइड भी आपका एक प्रिज्म ही कहलाएगा। ठीक है, अब प्रिज्म हो गया। पिरामिड, पिरामिड क्या होता है, तो सिंपल सा, पिरामिड एक ऐसा पॉलीहेड्रॉन होता है जिसका बेस माने नीचे वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो बेस होता है वो एक पॉलीगन होता है, बल्कि वो एक पॉलीगन हो गया, और बाकी जो साइड्स होते हैं, लेटरल साइड्स, वो सारे ट्रायंगल होते हैं। ये तो आसान होगा, आपने पिरामिड देखा, वो मिस्र का पिरामिड, इजिप्ट के पिरामिड की बात की जाती है, तो उसका स्ट्रक्चर भी तो ऐसे ही होता है जैसे ये बना हुआ है। एक मैं क्लियर कर दूँ, उसका भी स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसी तरीके से होता है जैसे ये बना हुआ है, नीचे बेस होता है, ठीक है, एक पॉलीगन, उसके बाद में फिर इसमें जो है ऊपर की तरफ ऐसे चारों जो है ट्रायंगल्स मिले हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका, पिरामिड कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका पिरामिड और प्रिज्म क्या होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। अच्छा हाँ, अगला जो है वो आयलर्स फार्मूला है आपका, ये देखिए आयलर्स फार्मूला लिखा हुआ है ना यहाँ पे। ये आयलर्स फार्मूला क्या है, तो आयलर्स फार्मूला ये है, एक्चुअली आयलर ने ये बताया था हमको कि किसी भी पॉलीहेड्रॉन में, ठीक है, फेस, एज और वर्टेक्स, इनकी जो संख्या होती है ना वो कंफर्म्ड होती है, मतलब सर्टेन होती है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो फेस और क्या नाम है आपका वर्टेक्स अगर कंफर्म है आपको कि इतना है, तो एज आप ऑटोमेटिकली बता सकते हो कि उसमें कितने एज होंगे। तो फेस, एज और वर्टेक्स ये तीनों आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, और उनकी जो उनका जो नंबर होता है, वो उनकी जो संख्या होती है वो कंफर्म होती है। तो कैसे पता करते हैं उसको हम, इन्होंने एक फार्मूला हमको बताया था जो कि होता है एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2 है, ये इज इक्वल टू 2, यही है फार्मूला आपका, क्या, आयलर्स फार्मूला। यहाँ पे एफ क्या है, इसे बोलते हैं फेस, वी क्या है, वर्टेक्स, और ई क्या है, एज। तो फेस, एज और वर्टेक्स ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं एफ, वी और ई। तो इसमें देखिए फेस में जब वर्टेक्स को हम ऐड करते हैं और एज को क्या कर दें माइनस, तो कितना आंसर आता है, 2 आता है। तो ये किसी भी पॉलीहेड्रॉन या फिगर है जो है, आप उस पर इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास अब अपना क्यूब ही रख लो एक, तो क्यूब में फेस पता करो, वर्टेक्स पता करो और एज पता करो। तो पहले फेस और वर्टेक्स को ऐड कर लेना और एज को क्या करना, माइनस करना, तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली 2 आ रहा है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ ये जो फिगर है वो सही है। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी है आपके एक्सरसाइज में, आप चाहो तो इसका जो है मतलब ये एक्सरसाइज अब आप लगा सकते हो, जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है। मैं आपको कल अगले एक्सरसाइज मतलब ये जो वाला जो एक्सरसाइज है इस पर बेस्ड है 10.3, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हो तो ये एक्सरसाइज पूरा खुद से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं बताऊंगा ही, वैसे तो कल मुझे बताना ही है अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए।